हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्निंग, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे 25 एवरीडे इंग्लिश वर्ड्स दैट आर ऑलवेज मिसप्रोनाउंस। मतलब 25 ऐसे वर्ड्स जो अक्सर गलत बोले जाते हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, सेंटेंसेस सीख रहे हो, पर अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट साउंड नहीं करोगे। इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए सही प्रोनाउंसिएशन होना ज़रूरी है। तो आज के इस लेसन में मैं आपके लिए कुछ ऐसे 25 वर्ड्स लेके आया हूं जो बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट इन 25 में से 80 to 90% वर्ड्स आप रोज यूज करते हो पर अक्सर गलत बोले जाते हैं। तो चलिए करते लेसन की शुरुआत। सबसे पहला वर्ड क्या कहेंगे इसे? इंट्रोडक्शन। जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम सबसे पहला यही देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इंट्र एंड नॉट इंट्रो। इंट्रोडक्शन एंड नॉट इंट्रोडक्शन। डिफरेंस देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, सम पीपल नीड नो इंट्रोडक्शन, देयर वर्क सेज इट ऑल। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उनका काम ही बोलता है। तो इट इज इंट्रोडक्शन एंड नॉट इंट्रोडक्शन। आई होप दैट्स क्लियर। क्या है इसका मतलब? भूल जाना, मैं भूल गया। फॉरगेट, आई फॉरगेट इट या आई फॉरगॉट अबाउट इट, ऐसे कहेंगे। दोस्तों, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है फॉरगेट। फॉरगेट, ये आर है ना, ऑलमोस्ट प्रोनाउंस होता ही नहीं है। इट्स फॉरगेट, मतलब भूल जाना। फॉरगेट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट मूव ऑन। जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड, मूव ऑन। जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। फॉरगेट एंड नॉट फॉरगेट। फॉरगेट, राइट। नेक्स्ट है, रोज ही लगाते हैं प्स, 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 ताकि खुशबू आए, राइट। क्या कहते हैं? डिओड्रेंट, राइट। जनरली ये कहते हैं भैया एक डिओड्रेंट दे दो। मेडिकल स्टोर में जाते हैं हम, कहते हैं डिओड्रेंट दे दो। दोस्तों, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है डिओड्रेंट एंड नॉट ड्रैंट। ड्रैंट नहीं कहते, ड्रंट। डिओड्रेंट, डिओड्रेंट। इट्स अ गुड आइडिया टू कैरी योर डिओड्रेंट इन योर बैग। हमेशा हर इंसान को एक डिओड्रेंट अपने बैग में रखना ही चाहिए, क्योंकि शाम तक बदबू आने लगती है, अब यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, क्या है ये? चाओस। इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं ना कि भगदड़ मच गई, राइट, या कहते हैं कि ना अराजकता मची हुई है, उसे हम कहते हैं chaos and not chaos या whatever. It's chaos. C हमेशा K से शुरू होता है, इसकी साउंड K से शुरू होती है, तो it is chaos. Chaos मतलब भगदड़ मच जाना। If you take more than 1,000 people in the auditorium, it would create a chaos. Chaos, right? Chaos. Next क्या है? इसका हिंदी में मतलब है अनुवांशिक। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना कि अगर हमारे पिताजी को है तो हमें भी होती है, अनुवांशिक है, चलती रहती है। तो इसे आप प्रोनाउंस करोगे हेरेडिटरी, हेरेडिटरी एंड नॉट हेरिडिटरी। इट इज हेरेडिटरी। जैसे फॉर एग्जांपल, डायबिटीज इज अ हेरेडिटरी प्रॉब्लम। आई होप दैट्स क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। इसकी ज़रूरत, इस इंसान की ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती है जब भी हमें लाइट्स या हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रीशियन। अक्सर हम यही कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, पर ये गलत प्रोनाउंसिएशन। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन, डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रीशियन, 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 इलेक्ट्रीशियन। इट इज इलेक्ट्रीशियन। We need to get an electrician to fix the fuse light. जो बल्ब नहीं जल रहा है ना, उसे ठीक करने के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। इट इज इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट है, जैसे हम कहते हैं ना लापरवाही या ध्यान नहीं देना, क्या कहेंगे? नेग्लेक्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट एंड नॉट नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट गलत प्रोनाउंसिएशन है, निग्लेक्ट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, मतलब लापरवाही। For example, the government schools in India are often neglected and not neglected. It is neglected.
इसका क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, इसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, यंग कितने हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? डेमोग्राफी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेमोग्राफी। इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जैसे यूट्यूब आप वीडियोस देख रहे हो तो हमें बैकएंड में एनालिटिक्स मिलता है कि कौन वीडियोस देख रहे हैं, कि ये उम्र के कितने लोग देख रहे हैं, इस उम्र में कितने लोग देख रहे हैं, उसे कहते हैं डेमोग्राफी। इट इज डेमोग्राफी। In the last 10 years, the demography of our city has changed rapidly. हमारे शहर की डेमोग्राफी पिछले 10 सालों में बहुत ही तेजी से बदली है, राइट? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, क्या है ये? जैसे हम कहते हैं ना कूड़ा या मलबा, इसका सही हिंदी वर्ड है मलबा। डेब्रिस, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है डेब्री, डेब्री, डेब्री एंड नॉट डेब्रिस। लास्ट में जो आया है इससे कंफ्यूज मत होइए, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेब्री, डेब्री। आफ्टर द क्रैश, द डेब्री फ्रॉम द प्लेन वाज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब प्लेन क्रैश होने के बाद उसकी जो डेब्री थी, मतलब जो मलबा था, काफी लंबे एरिया में फैला हुआ था, काफी किलोमीटर्स तक फैल गया वो। डेब्री एंड नॉट डेब्रिस। दोस्तों नेक्स्ट है, हम कंप्यूटर यूज करते हैं, हम फोन यूज करते हैं, और इसमें वो बैठकर हमारे फोन को स्लो कर देता है। पर क्या कहते क्या इसे? इसकी प्रोनाउंसिएशन है कैश। जैसे हम कहते हैं ना कैश, वो ये कैश है। जैसे अगर कंप्यूटर का रैम है, उसमें ये स्टोर होता है, टेम्पररी फाइल स्टोर करता है, उसे हम कहते हैं कैश। Empty your computer's cache regularly, it would perform better. अपने कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी में जो कैश है उसे रेगुलरली खाली करो ताकि आपका कंप्यूटर ठीक से चले या फोन ठीक से चले। इट इज कैश एंड नॉट कैशे। लॉट ऑफ पीपल से कैशे, बहुत सारे लोग कहते हैं कैशे, बट इट इज कैश। आई एम श्योर ये सुना है आपने, ये क्या है? जो भी चीज़ें मूव होती है, जैसे प्लेन्स है या शिप है, उनको ट्रैक करने के लिए यूज होता है रडार। हम रडार कहते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रेडार, रेडार एंड नॉट रडार। रेडार राइट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन एंड नॉट रडार। वैसे ये तो हो गया रेडार, जो ट्रैक करने के लिए यूज होता है, प्लेन्स हवा में कितने हैं या शिप की मूवमेंट क्या है, उसके लिए यूज होता है। पर इसके अलावा आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन में भी रेडार को यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे। फाइल योर टैक्सेस ऑनेस्टली एल्स सून यू वुड बी ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स रेडार। मतलब अपने टैक्स को ना तुम फाइल करो, रेगुलरली फाइल करो और ऑनेस्टली फाइल करो, या फिर तुम इनकम टैक्स की नजर में आ जाओगे, उनकी रेडार में आ जाओगे। यही कहने का मतलब, उनके नजर में आ जाओगे। रेडार। निगोशिएट या निगोशिएट, क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? बहस करना या आर्ग्यू करना या किसी प्राइस को लेकर भावतोल करना, क्या कहते हैं इसे? निगोशिएट या नेगोशिएट। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है निगोशिएट, निगोशिएट एंड नॉट नेगोशिएट। राइट प्रोनाउंसिएशन इज निगोशिएट। से वन मोर टाइम, निगोशिएट। I am sorry, I can't negotiate the price any further. Take it or leave it. मैं इससे ज्यादा प्राइस को कम नहीं कर सकता, आपको चाहिए आप ले लो या छोड़ दो। Negotiate. इसका मतलब क्या है? सम्मोहित करना, किसी को सम्मोहित करना। पर कहेंगे क्या? इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है हिप्नोटाइज एंड नॉट, मैंने बहुत लोगों को सुनते हुए सुना है हिप्नोटाइज, क्योंकि उन्हें लगता है यहां पर नो है तो हमें नो कहना है। वो हिप्नो नहीं है, इट इज हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज। ही वॉज हिप्नोटाइज बाय हर ब्यूटी। उसकी सुंदरता देखकर वो सम्मोहित हो गया, हिप्नोटाइज हो गया। इट इज हिप्नोटाइज। ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजेक्टिव। यही हम कहते हैं, क्योंकि शुरू में लगा है ना एड, तो हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। देयर इज नो डी है ही नहीं, एडजेक्टिव एंड नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव।
adjective. I hope that is clear. You should use adjectives to sound more expressive. सही बात है, अगर आप adjectives use करोगे आपकी conversation में चीज़ों को describe करने के लिए तो आप बहुत ही expressive sound करोगे. Adjective. Right? January, February, March, April. 4th month of the year. क्या कहेंगे? April. April. इसकी सही pronunciation है April. April. April नहीं है, April है. April. Difference देखिए. April, April, April. How many of you have your birthday in April? मुझे comments में लिख के जरूर बताइए. April. इंडस्ट्री है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है. इंडस्ट्री मतलब एक सेक्टर है बड़ा जहाँ पे इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती है. ऑटोमोबिल, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑटोमोबिल एंड नॉट मोबिल. मोबिल नहीं है ये, इट इज ऑटोमोबिल. ऑटोमोबिल एंड नॉट ऑटोमोबिल. ऑटोमोबिल. The automobile industry is the first to get affected in a recession. जब recession आता है, लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदते हैं, तो तब सबसे पहले जो इंडस्ट्री इफेक्ट होती है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड नॉट ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबिल. राइट? ऑटोमोबिल. रोज सुबह हम खाते हैं, सबसे पहला मील है पूरे दिन का ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहां पर ब्रेक लिखा है और आगे फास्ट लिखा है तो मुझे लगता है ब्रेकफास्ट. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट. फर्स्ट. ब्रेकफास्ट जैसे फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, उसी से मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट एंड नॉट ब्रेकफास्ट. यू शुड नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट. इट्स द फर्स्ट मील ऑफ द डे. कभी भी अपना ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सबसे पहला मील है. पूरे दिन की एनर्जी चाहिए तो ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए. ब्रेकफास्ट एंड नॉट ब्रेकफास्ट. क्या है ये? किसी भी चीज में जैसे कोई डब्बा है या बॉक्स है, उसके अंदर हम कितना भर सकते हैं उसकी एक लिमिट है. उसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? कैपेसिटी. राइट प्रोनाउंसिएशन है कैपेसिटी. कैपेसिटी. कैपेसिटी एंड नॉट कैपेसिटी. क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि यहां पर कैप है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी कैपेसिटी. इट इज नॉट कैपेसिटी, इट इज कैपेसिटी. कैपेसिटी. This auditorium has a capacity to take 1,000 people. इस ऑडिटोरियम में 1,000 लोगों के बैठने की जगह है, उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते. कैपेसिटी एंड नॉट कैपेसिटी. आई होप दैट्स क्लियर. जिसके अंदर हम कोई ना कोई चीज रखते हैं, पैसे रखते हैं या चेक रखते हैं या पेपर्स रखते हैं. एन वो लप या एनवोलोप. द प्रोनाउंसिएशन इज एनवोलोप and not envelope. बहुत सारे लोग इसे कहते हैं envelope. It is envelope. Envelope. Can you pass me that red envelope? Envelope. क्या है इसका मतलब? कोई चीज को एक प्रोसेस होता है, उससे उस प्रोसेस को इजी करने के लिए हम फैसिलिटेट करते हैं. फैसिलिटेट. इसकी प्रोनाउंसिएशन है फैसिलिटेट. मतलब मदद करना या प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आसान बन जाए वो देखना, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेट. फैसिलिटेट. मैंने ये ब्रेकअप्स दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसे प्रोनाउंस कैसे करना है. ये स्पेलिंग्स नहीं है, स्पेलिंग सही यही है पर प्रोनाउंसिएशन ये है फैसिलिटेट. फैसिलिटेट. YouTube has facilitated क्वालिटी लर्निंग ऑनलाइन. यूट्यूब की वजह से काफ़ी सारी क्वालिटी लर्निंग फैसिलिटेट हुई है. आई एम श्योर आप भी सीख रहे हो, लेसन सीख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, वो यूट्यूब की वजह से ही फैसिलिटेट हो पाई है. फैसिलिटेट. नेक्स्ट, मेरी तो नहीं है, मूछे जिसे हम कहते हैं, पर कहते क्या इसे? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मुस्टैश. 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 इट्स मुस्टैश. Growing a mustache is quite in fashion these days. मूछें बढ़ाना आज की तारीख में बहुत ही फैशन में है. मुस्टैश. नेक्स्ट है, बहुत सिंपल है, खाते हैं हम बनाना. केला जिसे हम कहते हैं बनाना. बनाना.
आई ईट एटलीस्ट 1 बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। मैं रोज सुबह एटलीस्ट 1 बनाना खाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। बनाना काफ़ी हेल्दी होता है और सुबह सुबह खाओ तो गुड कैलोरीज मिलती है। बनाना। तैयारी करना किसी चीज़ की, एग्ज़ाम की, शादी की, बाहर जाने की, कहेंगे क्या? प्रिपरेशन। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है प्रेप अ रेशन, प्रेपरेशन एंड नॉट प्रिपेरेशन। प्रिपेरेशन गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन है प्रेप अ रेशन, प्रेपरेशन। If you want to crack the IIT entrance, you need to begin the preparation. अगर तुम्हें IIT को क्रैक करना है, तुम्हें अभी से उसकी तैयारी करनी जरूरी है। Preparation and not preparation. Preparation. दोहराना कोई चीज, क्या कहेंगे? रिपीटिशन या रेपिटिशन? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रेप-ई-टी-शन, रेपिटिशन एंड नॉट रिपीटिशन। क्योंकि हमें लगता है कि रिपीट, हम जब कहते हैं रिपीट तो हम रिपीट कहते हैं, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेपिटिशन, रेप-ई-टिशन। Constant repetition makes it easier to pronounce words correctly in English. सही बात है। जैसे मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, अगर आप भी बोलेंगे, आप भी रिपीट करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगी। रिपीट, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेपिटेशन, रेपिटेशन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको 25 वर्ड्स बताए, उन्हें आप आपके रेगुलर कॉन्वर्सेशन में मिस प्रोनाउंस नहीं करेंगे। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए इंग्लिश लेसन में। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।